दीदी जल्दी चल, इस तूफान में लगता है सारे आम गिर गए हैं। जल्दी जल्दी उठा लेते हैं, नहीं तो कोई चोरी कर लेगा। तू ठीक कह रही है छोटी, जल्दी हाथ चला वरना हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। अरे कोई है? अब बेटा मुझे थोड़ा पानी दे दो, अब मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो। अरे कहाँ हो सब? अरे कोई मुझे बचाओ। दुखी, सुना तूने? किसी के कराहने की आवाज आ रही है। इस वक्त यहाँ कौन होगा? आवाज उस तरफ वाले आम के पेड़ के नीचे से आ रही है। चल दीदी, चलकर देखते हैं वहाँ कौन है। कौन हो तुम बेटा? मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। ये क्या? इस बारिश में आपको यहाँ ऐसे कौन छोड़ गया बाबा? दीदी सवाल बाद में करना, पहले इन्हें घर ले चलते हैं। बारिश में भीगने से इनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। साधु बाबा, क्या आप हमारे साथ चल पाएंगे? बेटा, इतनी हिम्मत है मुझ में? मैं बिल्कुल लाचार हो गया हूँ। भूख प्यास से गला सूख रहा है और बदन कांप रहा है। बहुत कष्ट में हूँ बेटा, बहुत कष्ट में हूँ। लेकिन साधु बाबा, आपने बताया नहीं कि आपका ये हाल किसने किया। इस तूफान और खतरे में आपको फेंककर कौन गया? हाँ बाबा, हमें भी बताइए, हम जानना चाहते हैं। उन बातों को याद करके मुझे बहुत दुख होता है बेटा। अपनों से मिले धोखे ने मुझे थका दिया है। आपका मतलब? मेरा शिष्य था, नाम है उसका गोविंद। उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे इस हाल में छोड़कर भाग गया। मेरा शिष्य था, नाम है उसका गोविंद। उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे इस हाल में छोड़कर भाग गया। पर बाबा, आप जैसे साधु से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? आपको तो किसी चीज का लालच भी नहीं है, फिर क्यों? सच में बाबा, वो कैसा इंसान है जो आप जैसे नेक इंसान से नफरत करता है? जो आपके साथ ऐसा कर सकता है, वो तो अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया को धोखा दे देगा। तुम ठीक कह रही हो बेटा। उसने बगल वाले गांव के जमींदार मदन बाबू से पैसे खाकर मेरा सर्वनाश करने की कोशिश की। पैसों के लालच ने उसे अंधा कर दिया। मैं समझ गई, पर उसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। हम कल बगल वाले गांव में आम बेचने जाएंगे। अगर वो वहाँ दिखा तो हम आपको आकर बताएंगे। पर बेटा, मैं यहाँ रहूंगा तो तुम लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं बाबा, हम दो बहनें इस घर में अकेली रहती हैं। आप रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम सुरक्षित महसूस करेंगे। ले लो भैया, ताजा आम ले लो। कल की आंधी में गिरे हुए एकदम मीठे और ताजे आम सस्ते दाम में ले जाओ। जल्दी आओ वरना खत्म हो जाएंगे। ये बता, क्या भाव दे रही है ये आम? मेरी पत्नी ने मंगवाए हैं, वो इसकी चटनी बनाएगी। बड़े दिनों बाद हाथ में पैसे आए हैं। शुक्र है उस जमींदार बाबू का जिसने काम करवा कर थोड़े पैसे दे दिए। इसे देखकर तो लगता है कि ये वही आदमी है जिसकी बात बाबा कर रहे थे। अरे क्या हो गया? दाम भूल गई क्या? ओह, क्या सोच रही है? देखो, ज्यादा दाम मत बोलना वरना ठीक नहीं होगा। 1 किलो आम सिर्फ 30 रुपए, एकदम ताजा है। ना 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 बाबा ना, इतना नहीं दे पाऊंगा। घर जाते समय पत्नी के लिए मुर्गे का मांस भी लेकर जाना है। बारिश के मौसम में चावल, चिकन और आम की चटनी, ओए होए 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 होए, मजा आ जाएगा। मैं तो 20 रुपए किलो ही दूंगा। मंजूर है तो बोलो। काका, हम बहुत दूर से आए हैं, इतने कम दाम में बेचेंगे तो हमारा मुनाफा कहाँ बचेगा? अभी तो तुम चिल्ला रही थी कि तुम्हारे अपने पेड़ के आम है। अरे भाई, जब खरीदे ही नहीं है किसी और से, तुम्हारे ही आम है, तो तुम्हें तो 20 रुपए क्या 10 रुपए में भी फायदा ही है। आप समझ रहे हैं ना? अबे गधे, इतना मतलब मत कर। अगर तू एक रात मेरी सेवा कर सके और मुझे इस पेड़ के नीचे से ले जाकर किसी अच्छे आश्रम में रख सके तो मैं तुझे तेरे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू कुछ ही दिनों में बहुत अमीर बन जाएगा, फिर तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तेरे पास बहुत पैसा आएगा।
पैसा आएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मैं अपनी पत्नी के लिए गहने बनवा पाऊंगा, उसे अच्छी साड़ियां दिला पाऊंगा। नहीं 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 भाई, साधु बाबा को हाथ से नहीं जाने देना है। हाँ। क्या सोच रहा है रे पगले? क्या दिमाग में क्या चल रही है तेरी खुरापात? बाबा, मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्या आप ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं जिससे मैं 2-3 दिनों में ही अमीर बन जाऊं? अरे पगले, इतना उतावला क्यों हो रहा है? मुझे अपने साथ ले चल, अच्छा अच्छा खाना खिला, फिर देख क्या होता है। ठीक है बाबा, चलिए मेरे साथ, आइए 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 आइए। मुझे 1 किलो मटन यानी कि खस्सी का मांस खरीदना पड़ेगा। 700-800 रुपए का खर्चा होगा, पर क्या किया जाए, कुछ ही दिनों में अमीर तो बनने वाला हूँ। अब जब पैसा होगा तो थोड़े बहुत पैसे खर्च करने में क्या तकलीफ है, ये पैसे तो मेरे लिए मामूली बात होगी। अरे गोविंद, अरे दोपहर को घर खाना खाने गए तो फिर काम पर वापस ही नहीं आए। अब मैं छोटे मोटे काम नहीं करूंगा, 2 दिन में इतना अमीर बन जाऊंगा कि लोगों को काम पे रखूंगा। देखिएगा, आप जैसा ही मेरा भी एक बड़ा सा महल होगा। हैं? क्या मतलब? अरे क्या तुम्हारे सर पर बिजली गिर गई है क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कहीं गाजा वाजा तो नहीं पी लिया? नहीं 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 नहीं, बात यह है कि हमारे घर एक साधु बाबा आए हैं। बाबा ने कहा कि मैं 2 दिनों में बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, उन्हीं के लिए मटन खरीदने आया हूँ, इसीलिए वो काम मतलब। साधु बाबा? अरे उन्होंने कहा कि तुम अमीर बन जाओगे। ओ मेरे प्यारे गोविंद, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भी उनसे मिलवाओ ना। मतलब मैं खेती बाड़ी के बारे में अपना हाथ दिखवाकर पूछूंगा कि आगे क्या तरक्की होगी, क्या नुकसान होगा, क्या कहते हो? जमींदार बाबू, आप समझ नहीं रहे हैं। साधु बाबा हर किसी से ऐसे ही नहीं मिलते हैं, बहुत पहुंचे हुए साधु बाबा हैं। आप क्या एरा गेरा नत्थु गेरा समझ रहे हो क्या? अरे भाई, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई ऐरा गहरा हूँ क्या? है? देखो मैं तुम्हारा मालिक हूँ ना, मतलब दोस्त भी कह सकते हो। मुझे भी ले चलो मेरे भाई, मेरे सोना, मेरे दोस्त। अब दोस्त तो ठीक है ना? है? अरे जमींदार बाबू, बाजार में ये सब क्या, मेरे सोना, मेरे पुच्चू, ये क्या पुच्चू ले रहे हैं आप? ऐसा मत करिए, ठीक बात नहीं है। अच्छा चलिए, ठीक है, मेरे साथ चलिए, लेकिन बाबा को जो कहना है सोच समझ कर कहिएगा। अगर वो नाराज हो गए ना तो हो गया, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मालूम चला गए थे महल लेने, जो झोपड़ी है वो भी लुटवा के चले आए। ऐसा ना हो जाए आपका हाल। अरे नहीं 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 भाई, तुम मुझ पर भरोसा रखो। हाँ। प्रणाम साधु बाबा। ये देखिए साधु महाराज, मैं आपके पास किसे लेकर आया हूँ। ये हैं हमारे गांव के जमींदार बाबू, ये स्वयं आपसे मिलने चले आए। आपसे बात करके वो सब कुछ जानना चाहते हैं बाबा। तो ये बात है, आखिरकार एक मालदार आदमी हाथ लग ही गया। मुझे इस गरीब की कुटिया में रहने में अब मजा भी नहीं आ रहा था। जमींदार के घर रहूंगा तो फिर क्या बात। प्रणाम साधु बाबा। क्या ये देखिए, क्या आप मेरा हाथ देकर बता सकते हैं कि इस साल मेरी कमाई कैसी रहेगी? अगर आप बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी। बेटा, जो मैं देख पा रहा हूँ वो बहुत अच्छा नहीं है। हाथ देखने की जरूरत नहीं है, तेरे इस चौड़े माथे को देखकर ही मुझे सब समझ आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं साधु बाबा? इस साल तो जमींदार बाबू के खेतों में बहुत ही अच्छी फसल हुई है। फसल हुई है तो क्या हो गया? कुछ ही दिनों में भयंकर बारिश होगी, बाढ़ आएगी और सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो साधु बाबा, इस मुसीबत से बचने का उपाय क्या है? दया करके कुछ उपाय बताइए। मैंने खेतों में बहुत पैसा लगाया है, अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। रहम कीजिए बाबा, कुछ तो उपाय बताइए। मुझे तुम्हारे घर पर डेरा डालना होगा।
वहां रहकर मैं एक रात में ही इस समस्या का समाधान निकाल लूंगा। लेकिन अफसोस कि मैंने गोविंद के यहाँ रुकने का वादा किया है। तुम्हारे घर। अरे तो क्या हो गया बाबा, गोविंद तो अपना ही आदमी है। है ना गोविंद, आज आपने मटन चावल खाने का मन बनाया है तो यहीं खा लीजिए, लेकिन शाम को मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। आप ना नहीं कह सकते। अब देखिए, ना मत करिएगा। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, वैसा ही होगा। गोविंद, तुम्हारी पत्नी ने खाना बना लिया। जमींदार बाबू आए हैं तो उनसे भी यही खाना खाने को कहो। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं ये मुसीबत कहाँ से आप तक, इस बूढ़े को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। साफ गुण गोबर कर दिया। जमींदार के घर से अच्छा खासा माल साफ कर लिया है। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। रात ही रात में गायब होना पड़ेगा, वरना पता चला कि मैंने चोरी की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे साधु बाबा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? और ये पोटली, अरे आप तो इसे वहीं छोड़ आए थे। मैं तो रात में ही आपको ये लौटाने आया था। मेरी पत्नी आपकी बहुत इज्जत करती है इसीलिए। लेकिन आपके हाथ में इतने सारे पैसे क्यों हैं? नहीं, मतलब ये वो जमींदार बाबू ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं उन्होंने। मैंने मना नहीं किया। अब पता नहीं उन्होंने क्यों दिए। उन्होंने सोचा होगा कि मैं उनका भला कर रहा हूं ना, तो दान दक्षिणा में दे दिए। अब खैर ठीक है। क्या मतलब जमींदार बाबू ने आपको पैसे दिए और आप बिना बताए रात को कहीं जा रहे हैं? ये बात को जम नहीं रहा है। अब देखो, अब दान दक्षिणा होने के बाद हम कहीं रुकते नहीं हैं, तो यहाँ हमारा रुक कर क्या फायदा? मतलब मैं यहाँ से भागा, मेरा मतलब मैं जा रहा हूँ मैं। अरे क्या बात है, रात के समय कौन बातें कर रहा है? अरे गोविंद, इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है? ये लो, किस्मत से सही समय पे आप आ गए जमींदार बाबू। ये साधु बाबा आपके घर से पैसे चोरी करके भाग रहे थे। मैंने इन्हें ठीक वक्त पर पकड़ लिया। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? हैं? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि जमींदार बाबू के घर से पैसे निकाल लाओ। क्या? गोविंद ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। कई बार मैंने गोविंद को अकेले कमरे में छोड़ा है। उसने कभी भी एक सुई तक इधर उधर नहीं की है। ठीक है, मैं समझ गया। गोविंद, हमारे लठैतों को बुलाओ। इस पाखंडी साधु को अभी के अभी गांव से बाहर पीट कर निकालो। बुलाओ उसको। तो समझे बच्चों, ये थी असली कहानी। फिर हम सब ने मिलकर उस रात उस साधु को गांव से खदेड़ दिया। तब जाकर हमें शांति मिली। क्या बात कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमने भी कल रात अपने बगीचे से एक साधु बाबा को बचाया था। उन्होंने हमसे कहा था कि उनके एक शिष्य ने उन्हें धोखा दिया है। हाँ, समझ गया। हमें भी ऐसी ही कहानियां सुनाई थी उसने। लेकिन ये क्या बात हुई? वो साधु तुम्हारे घर में है और तुम दोनों घर अकेला छोड़कर यहाँ आ गई। लगता है तुम्हारे घर का सारा सामान गया। ऐसी कोई बात नहीं है काका। हमारे घर में कोई सोना चांदी नहीं है जो वो चुरा ले, और ना ही पैसे हैं। हम तो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। हम दो बहनें मेहनत करके गुजारा करती हैं। लेकिन काका, क्या ऐसे साधु को एक बार पकड़कर सजा नहीं देनी चाहिए? वो लोगों से झूठ बोलता फिर रहा है और उनकी सादगी का फायदा उठाकर चोरी कर रहा है। बिल्कुल सही, यही करना होगा। चलो मेरे साथ जमींदार बाबू के पास चलते हैं और उन्हें सब बताते हैं। फिर उस साधु को दोबारा पकड़कर अच्छे से मजा चखाएंगे इस बार। चलो। चलिए काका, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं। अरे अब तो उसे छोड़ा ही नहीं जा सकता। एक इंसान दिन ब दिन झूठ बोलता जा रहा है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब तो उसे सबक सिखाना होगा। हाँ, और नहीं तो क्या। तो फिर देर किस बात की है? आज रात ही कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा जिससे उस साधु को पकड़कर सीधा किया जा सके। मुझे लगता है वो हमारे घर से भी भागने वाला है। उसे पता है कि हम यहाँ बाजार में आम बेचने आए हैं
उसे लगा होगा कि हमारे पास बहुत पैसे होंगे, इसलिए वो चोरी करके भागने की फिराक में होगा। और नहीं तो क्या, ऐसे लोगों को पनाह देने का मतलब है खुद अपनी मुसीबत को दावत देना। जमींदार बाबू, आप अपने लठैतों को मेरे साथ भेजिए। आज रात मैं उसका काम तमाम करके आता हूँ। सिर्फ लठैत क्यों, मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं भी तो देखूं उस ढोंगी साधु में कितना दम है। अरे बेटा, तुम दोनों को लौटने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे मैं तो डर ही गया था कि कहीं रास्ते में कोई मुसीबत ना आ गई हो। आखिर तुम दोनों छोटी बच्चियां जो हो। नहीं नहीं साधु बाबा, आज बिक्री करने में थोड़ा समय लग गया और ऊपर से ये बारिश का मौसम, इस वजह से भी आने में दिक्कत हो रही थी। बाबा, क्या आपने दोपहर में कुछ खाया था या आप खाली पेट ही थे? मैंने क्या खाना था बेटा, तुम्हारे घर के पास 2 आम रखे थे, वही खा लिया। बस एकदम मन तृप्त हो गया। अच्छा एक बात बताओ बेटियों, बाजार में आम बेचकर कुछ पैसे वैसे मिले क्या? ये देखिए बाबा, आज काफी पैसे हाथ लगे हैं। इतने पैसे तो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। आप घर की रखवाली कर रहे थे, इसलिए हम बिना किसी फिक्र के इतनी दूर जाकर बेच पाए। बस यही तो चाहता था मैं। अब जैसे ही ये सोएंगी, मैं ये सारे पैसे लेकर यहाँ से 9 तो 11 हो जाऊंगा। मेरा काम बन जाएगा। फिर किसी दूसरे गांव जाकर किसी और को मुर्गा बनाऊंगा। क्या सोच रहे हैं साधु बाबा? मैं सोच रही हूँ आज आपके लिए मटन पकाऊं। आप मांस खाते हैं ना? नहीं नहीं दीदी, साधु बाबा मांस क्यों खाएंगे? मैंने तो सुना है कि साधु महात्मा मांस मछली को छूते तक नहीं है। क्या मैंने गलत सुना है बाबा? अरे बेटा, इतना मत सोचो। मैं मांस खाता हूँ, और जब तुम इतनी ममता से खुद अपने हाथों से बनाकर खिला रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? तुम जो खिलाओगी मैं वही खा लूंगा। अरे वाह 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 वाह, इतना स्वादिष्ट मांस मैंने आज तक नहीं खाया। सच कहूं तो किसी ने मेरी इतनी सेवा नहीं की। भगवान करे तुम जैसी बेटियां हमेशा सुखी रहें। शायद मैं यहाँ दोबारा कभी ना आऊं, लेकिन तुम्हारे हाथ का ये स्वाद कभी नहीं भूलूंगा। हाँ। क्यों बाबा, आप दोबारा क्यों नहीं आएंगे? आप जब चाहें हमारे घर आ सकते हैं। दोबारा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे पैसे लूटकर हमेशा के लिए रफू चक्कर होने वाला था ये। फिर इसका नामो निशान नहीं मिलता। यही तो इसका धंधा है, लोगों को धोखा देना ही इसका काम है। क्यों रे, चोर चोरकट कहीं के। नीच इंसान, मेरे यहाँ चोरी करके तू इन दोनों मासूम बच्चियों को लूटने आया है। अरे बाप रे, आप लोग यहाँ पे देखिए, अब मैंने कुछ नहीं किया। मैं अब बदल गया हूँ। अब मैं तो बस बारिश से बचने के लिए यहाँ रुका था। मैंने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। क्या बच्चों, कोई नुकसान पहुँचाया है क्या? जो भी हो, हमें कुछ नहीं सुनना। ये दोनों मेरी भतीजियां जैसी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा आदमी एक पल भी इनके साथ रहे। इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। पीट पीट के तुम्हारा भरता बना देंगे हम। सुनाई नहीं दिया क्या? हैं? यह मांस का लालच छोड़ नहीं पा रहा है। फिर बिना पिटाई खाए नहीं जाएगा। क्यों रे? नहीं 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 नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं अभी भाग जाता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हाँ, सच में बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बारिश के इस मौसम में गर्मा गर्म मटन चावल। मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा खाना कब खिलाया था, मैं तो भूल ही गया। अब मुझे बीच बीच में यहाँ तो आते रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा जमींदार बाबू, हम अक्सर यहाँ आते रहेंगे और आज से ये हमारा घर ही है। लेकिन बेटियों, क्या तुम दोनों यहाँ अकेले रह पाओगी? हाँ काका, हम तो इतने दिनों से अकेले ही थे। अपने बगीचे के आम बेचकर और गांव वालों की मदद से जो मिलता था
उसी से गुजारा कर लेते थे। हाँ काका, अगर आप लोग हफ्ते में 1-2 बार आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आखिर हमारा अपना कहने वाला तो कोई है नहीं। देखा बच्चों, हमारे जमींदार बाबू कितने नेक दिल इंसान हैं, सबका कितना भला करते हैं, इसीलिए तो सब इन्हें इतना प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, जाते समय हमारे पेड़ के आम साथ ले जाना मत भूलिएगा, इसके पैसे नहीं लगेंगे।